हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया। आज कोरोना के 191 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 78 मामले गुरुग्राम से आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 4143 हो गए। अब तक इस बीमारी से 1295 मरीज ठीक होकर लौटे हैं। प्रदेश में इस वायरस का प्रकोप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कैथल के गांव नैना में एक 12 साल के मासूम के कोरोना संक्रमण होने की खबर आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चे को आइसोलेशन वार्ड में ले गई। इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला महामारी अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि 12 साल का बच्चा पॉजिटिव पाया गया। वह हाल ही में परिजनों के साथ गुरुग्राम से लौटा था। इधर करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज फिर एक बार कोरोना के 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। करनाल के कर्ण विहार, बसंत विहार, टिम्बर मार्केट, सेक्टर 16, न्यू प्रेमनगर और दादूपुर में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। सभी मरीजों को कल्पना मेडिकल में भर्ती किया गया है, जहां से इन्हें इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल मुलाना मेडिकल अस्पताल भेज दिया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव केसों की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सभी ने बताया कि आज जो केस सामने आए जिन इलाकों से, उन्हें सील किया जा रहा है। पानीपत में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। 7 नए मामले पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल इन्हें PGI खानपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। भिवानी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को जिले में कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। डिप्टी CMO डॉक्टर हरेंद्र ने बताया कि जो 7 नए मामले सामने आए हैं, उनमें 3 मामले जमालपुर गांव से मिले। वहीं तोशाम क्षेत्र के गांव खरकड़ी, सुहान, भुटाना, दुल्हेड़ी, जमालपुर और भिवानी के हालू बाजार से एक मामले सामने आए हैं। डॉक्टर हरेंद्र ने बताया कि जिले में कोरोना के 60 एक्टिव केस हो गए। कोरोना संकट के बीच हरियाणा बीजेपी ने आज से पूरे प्रदेश में व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसी के जरिए बीजेपी नेता मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में लोगों से मिलकर उन्हें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में कई योजनाओं को क्रियान्वित कर उनका फायदा जनता तक पहुंचाया जा रहा है, ये बात रखी। इस दौरान उन्होंने सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड पर कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। मोदी सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मौके पर देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए जनता तक सरकार पिछले 1 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। हरियाणा में भी आज से इस अभियान की शुरुआत हुई। कंवरपाल गुर्जर डोर टू डोर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने PM मोदी द्वारा लिखे पत्र को भी लोगों तक पहुंचाया। कोरोना काल के बीच बीजेपी ने आज प्रदेश भर में व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरा होने पर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने टोहाना के डांगरा गांव से अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सोनाली फोगाट के मुद्दे पर टोहाना पहुंचे बराला ने कहा कि इस मामले में पार्टी महामंत्री संजय भाटिया हिसार के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मामले की जानकारी ले रहे हैं, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से बंद धार्मिक स्थलों को खोलने के ऐलान के बाद झज्जर में धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का काम जोरों पर है। एक तरफ जहां मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ मस्जिदों में भी नमाजियों की नमाज अदायगी के लिए साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए नमाज पढ़ने की हिदायत मस्जिद के इमाम दे रहे हैं।
उधर झज्जर के डीआईजी अशोक कुमार के अनुसार सभी होटल्स, मॉल्स और धार्मिक स्थलों को सभी हिदायतें दी गई हैं और इन हिदायतों के अनुसार ही उन्हें खोला जाएगा। कोरोना जैसी महामारी के समय पिछले 2.5 महीने से बंद पड़े हुए धार्मिक स्थल 8 जून से खुलने जा रहे हैं। पलवल शहर के प्राचीन मंदिर पंचवटी में भी मंदिरों को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंचवटी मंदिर के महंत ने बताया कि सरकार को निर्देश के अनुसार ही मंदिरों को खोला जाएगा। पंचवटी मंदिर के महंत महाराज कामता दास ने मंदिर और मठ खोलने के लिए सरकार को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंदिरों को खोलने के बाद आराध्य के सामने शंख घंटी बजाने, फूल माला प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाया। महाराज कामता दास ने कहा कि मंदिर खोलने के दौरान भक्तों की भीड़ बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। एक बार में सिर्फ 5 लोग ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। उकलाना के गुरुद्वारा साहिब में तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है। गुरुद्वारा साहिब उकलाना के ग्रंथी बाबा बलजिंदर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे में मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में एंट्री के लिए सभी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है, साथ ही एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी रखना होगा। हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से 1 जुलाई को स्कूल खोलने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। इसे लेकर फतेहाबाद शिक्षा विभाग ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें अभिभावकों ने साफ इनकार कर दिया बच्चों को स्कूल भेजने से। पेरेंट्स एसोसिएशन फतेहाबाद की ओर से प्राइमरी और एलिमेंट्री कक्षा शुरू करने के लिए साफ तौर पर इनकार किया गया। फतेहाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि आज अभिभावकों ने विभाग के आगे अपनी बात रख दी है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हम तैयार हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे खबरों की ओर। कोरोना महामारी के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन के दौरान स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश दिया था कि वो लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही लें और अन्य चार्ज नहीं लें, लेकिन गुरुग्राम के लांसर पब्लिक स्कूल अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने पर अड़ा है। स्कूल ने अभिभावकों को पूरी फी वसूलने का नोटिस दिया है, जिसके बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और वो स्कूल पहुंच गए। हिसार में मार्केट कमेटी के सचिव की पिटाई का मामला थम नहीं रहा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड के विरोध में गोहाना में आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सोनाली फोगाट को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले 9 जून को प्रदेश भर में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। सिरसा में C2 एवं सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया। कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, मार्केट कमेटी, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन में जिला भर के अलग अलग ब्लॉकों से पहुंचे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया। इनकी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग में ठेका पर लगे कर्मचारियों की छटनी न की जाए। बता दें कि भूना दमकल केंद्र से लगभग 1 दर्जन कर्मचारियों को हटाया गया है। इसके अलावा उकलाना, बरवाला, कैथल, कैलाश सहित सभी 5 स्टेशनों से 60 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। भूना नगर पालिका की ओर से पार्षद एवं वाइस चेयरमैन अनिल नड्डा ने पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा भूना नंदीशाला कमेटी ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया है। चरखीदादरी जिले के मंकावास गांव में किसानों का धरना लगातार 7वें दिन भी जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में टमाटर उत्पादक किसान धरना दे रहे हैं।
इधर रतिया के प्रेमनगर कॉलोनी में लोग गंदे पानी की निकासी न होने से गुस्से में हैं। कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन पर मामले की अनदेखी का आरोप लगाया, जमकर प्रदर्शन किया। लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से कॉलोनी में गंदगी का आलम है, जिससे इलाके में बीमारियां पनप रही हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। नांगल चौधरी की जनता इन दिनों क्रशर से होने वाले प्रदूषण से परेशान है। नांगल चौधरी के कई क्षेत्रों में सालों से अवैध तौर पर क्रशर चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके पीने के पानी का कहीं छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे होने वाले प्रदूषण से जनता को काफी परेशानी हो रही है। ये मामला पहले भी कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस। होडल हसनपुर मार्ग पर खिरबी गांव के नजदीक स्थित ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। दरअसल ईंट भट्टा मालिक ने अपना काम निकल जाने के बाद दर्जनों मजदूरों को उनके परिवार सहित भट्टे से बाहर निकाल दिया। मजदूरों ने ईंट भट्टा मालिक और मुंशी पर पैसे मांगने पर गाली गलौज का आरोप लगाया है। नैनौद के राजथल गांव में एक कुटिया में रह रहे बाबा की तेजधार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय राजेंद्र नाथ गांव की मंदिर के करीब 15 साल से कुटिया बनाकर वो रह रहे थे, लेकिन आज सुबह जब लोग सैर करने के लिए कुटिया के पास से गुजरे तो बाबा को घायल अवस्था में खून से लथपथ पाया। बाबा के गर्दन पर तेजधार हथियार के निशान थे। वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें गंभीर अवस्था में नैनौद के समान अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पानीपत में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला बपौली थाना क्षेत्र गांव का है। इसी मामले में 4 दिन पहले दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र के 12वां गांव में कुछ दबंगों ने देर रात प्लॉट पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। दबंगों ने प्लॉट की दीवार गिराने के साथ ही घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। दबंगों की ये सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। प्लॉट के मालिक शमशेर सिंह ने बताया कि उनके प्लॉट पर कुछ दबंगों की कब्जा करने की नीयत है, जिसे लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले भी ऐसी हरकत की थी। तब भी पुलिस को मामले में लिखित शिकायत दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने एक बार फिर पीड़ित के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों को चोटें आई हैं। यमुनानगर में आज सुबह ही आसमान में काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया और कुछ ही क्षणों में बादल इतने घने हो गए कि दिन में ही अंधेरा हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। इसके बाद जोरदार मूसलाधार बरसात हुई। तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया। जींद में भी बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।